अब हम हल करेंगे कक्षा अष्टमी का प्रश्न नंबर 2.1 का प्रश्न क्रमांक 3। हम पहले 2 प्रश्न हल कर चुके हैं, आपके साथ हल कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है 5x + 9। प्रश्न क्रमांक 3 है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। हमें इसको हल करना और एक उत्तर की जांच करना है। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। प्रश्न है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। पक्षांतर करने पर यानी संख्या एक तरफ चर एक तरफ। तो 5x - 3x इधर आएगा, माइनस का होगा। 5 अपनी जगह, 9 इधर गया तो माइनस का 9। तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा 2x। और 9 में से 5 गया तो माइनस का 4। x बराबर -4/2, 2 से कटेगा 2 बार। तो x बराबर आया हमारे पास -2। अब उत्तर की जांच। तो हमारे पास प्रश्न है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, यानी x बराबर -2 रखने पर। तो 5 × -2 + 9 बराबर 5 + 3 × -2। तो ये होगा हमारे पास 5 × 10 -10 + 9, और ये होगा 5 - 3 × 6। तो हमारे पास बचेगा -1 बराबर -1, माइनस माइनस कैंसल, 1 बराबर 1। अतः LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो ये हमारा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 4z + 3 6 + 2z, यानी इसमें भी पक्षांतर करने पर यानी संख्या एक तरफ चर एक तरफ, यानी 4z माइनस का 2z, और ये इधर आएगा तो 6, 3 इधर आया तो माइनस का 3। 4 में से 2 गया तो 2z, और 6 में 3 गया तो 3। तो z बराबर 3/2। ये हमारे पास z का मान आया 3/2। अब उत्तर की जांच, यानी हमारे पास है 4z + 3 बराबर 6 + 2z, यानी z बराबर 3/2 रखने पर। तो z बराबर 3/2 यहाँ रखेंगे तो 4 × 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 × 3/2। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 कैंसल, ये हुआ 2 तिया 6 + 3, ये हुआ 6 + 3, यानी 9 बराबर 9। अतः LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात अपना उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 2x - 1 और 14 - x। प्रश्न क्रमांक 5, यानी वही मेथड, एक ही मेथड इसकी कि पक्षांतर करने पर, यानी संख्या एक तरफ चर एक तरफ, यानी 2x ये इधर आया तो प्लस का x, 14 अपनी जगह, 1 इधर गया प्लस का 1, क्योंकि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलते हैं। 2x और x होगा 3x, 14 और 1 15, यानी x बराबर 15/3, 3 × 5 = 15, यानी x बराबर हमारे पास मान आया 5। अब उत्तर की जांच। तो 2x - 1 बराबर 14 - x का मान रखेंगे 2 × 5 - 1 और 14 - 1, 2 × 5 = 10, 5, x का मान हमारे पास है 5। 10 - 1 बराबर 14 - 5, 10 में से गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9, यानी LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर है, इसका अर्थ हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है x बराबर 4/5 x + 10, यानी इसके बटे में 5 है, अर्थात हम क्या करेंगे कि 5 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर
5 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अर्थात 5 गुणित x बराबर 5 गुणित 4/5 x प्लस 10। ये होगा 5x, यहाँ 5 से 5 कैंसल, तो ये होगा 4x प्लस 10। गुणा करेंगे तो 5x बराबर ये होगा 4x प्लस 10 चौक 40। अब पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, तो 5x माइनस 4x बराबर इधर बचा 40, तो हमारे पास उत्तर आएगा x बराबर 40। ये x का मान आया 40। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो x बराबर 4/5 x प्लस 10। x का मान हमारे पास इधर है 40, यहाँ है 4/5, ये होगा 40 प्लस 10, यानी 40 बराबर 4/5 गुणित 50, 5 से कटेगा 10 बार, यानी 40 बराबर 10 चौक 40, दोनों पक्ष बराबर है। इसका अर्थ हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। यहाँ बटे में 5 है, हम क्या करेंगे कि 5 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। हर को हटाने के लिए 5 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यानी ये होगा 5 गुणित 3m बराबर 5 गुणित 5m माइनस 5 गुणित 8/5, या 5 से 5 कैंसल, ये होगा 5 तिया 15m बराबर 5 5 25m माइनस यहाँ बचा 8। अब 25m का इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये होगा 15m माइनस का 25m बराबर माइनस का 8, ये घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 10m बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसल, तो m बराबर हमारे पास बचेगा 8/10। जो राशि गुणे में होती वो बटे में थी, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी m का मान हमारे पास आया 4/5। अब हमें उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में प्रश्न है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। मान रखेंगे m का 3 गुणित 4/5 बराबर 5 गुणित 4/5 माइनस 8/5, ये होगा 4 तिया 12/5 बराबर 5 से 5 कैंसल, यहाँ बचा 4 माइनस 8/5। अब 4 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 मान लेंगे, तो ये होगा 12/5 बराबर लघुत्तम आएगा इन दोनों में 5। हर समान ऊपर संख्या सेम आएगी, हर अलग अलग है तो गुणा होगा 5 चौक 20 माइनस 8, तो ये होगा 12/5 बराबर 20 में से 8 गया तो 12/5, ये हमारा उत्तर।